ऐसे लखनऊ के अंदर 48 मरीजों की कोरोना संक्रमितों की मौत हो जाती है और उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में 4 बड़े अस्पताल, 4 नामी अस्पताल जिसमें अपोलो सरीखे अस्पताल शामिल है, जिनमें 48 कोरोना संक्रमितों की मौत हो जाती है और अस्पताल मूक दर्शक बना रहता है। हालांकि इस खबर को लेकर के जब डीएम तक बात पहुंची, जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद में जवाब तलब किया है इन 4 प्राइवेट अस्पतालों से, जिसमें चरक हॉस्पिटल के साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल भी शामिल है, जिसके अंदर 17 संक्रमितों की मौत सिर्फ अपोलो में हुई है। मेयो हॉस्पिटल जिसमें 10 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है और चरक हॉस्पिटल में भी 10 संक्रमितों की जान गई है। सवाल यह है सबसे बड़ा, ये चंदन हॉस्पिटल इसी तरीके से प्राइवेट अस्पताल, ये तमाम के तमाम जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़े और नामी अस्पतालों में से एक हैं, इनमें 48 कोरोना के संक्रमितों की अगर मौत हो जाए तो फिर सवाल न सिर्फ उठेगा बल्कि अस्पताल की कार्यशैली, डॉक्टरों की लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन की जिस तरीके से जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारियों से मुंह फेरना कहीं ना कहीं सामने आएगा। और ऐसे में इस वक्त क्या इन अस्पतालों ने जवाब दाखिल किया है? अगर 48 लोगों की मौतें हुई हैं तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जवाबदेही इन 4 बड़े अस्पतालों के ऊपर है। जिला अधिकारी के मुताबिक क्या ये सिर्फ नोटिस भेज करके, जवाब तलब करके बीच में, इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में इन 48 लोगों की मौतों की जिम्मेदारी की जवाबदेही बीच में दम तोड़ देगी या फिर इसके आगे कुछ होना है? हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि, एक बड़ा सवाल यह कि कोरोना महामारी, कातिल कोरोना, मगर उस कोरोना से बड़ा कातिल ये अस्पताल जो कि लोगों को जिंदगियां बख्शते हैं, पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से बताइएगा, उसके बाद में इसकी नोटिस पे बात करेंगे। देखिए, निजी अस्पतालों की बात करें तो जिलाधिकारी ने 4 अस्पतालों को नोटिस भेजा। अगर हम अभी की तस्वीरें के बात करें, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि उधर की तस्वीरें दिखाएं जिधर एक बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका बताना है कि सुबह से 4 मौतें हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये निजी अस्पतालों में मौतें हो रही हैं। इस वक्त हम मेयो हॉस्पिटल के नीचे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोरोना का मरीज था और इसकी आज मृत्यु हुई है। तो इस तरह से जो बड़े अस्पताल हैं लखनऊ के, जहां पर लाखों में फीस पड़ती है मरीजों की, और जब यहां पर मरीज को पहले तो एडमिट किया जाता है और उसके बाद में जो तीमारदार होते हैं उससे हर प्रकार का रिलेशन तोड़ दिया जाता है, उसे सिर्फ बाहर एक जी चंद्रमणि, इन अस्पतालों में 48 मरीजों की मौत हुई है। लापरवाही कहां कहां किस किस स्तर पर हुई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो गाइडलाइन से जो नियम है कि कोई शख्स कोरोना काल के बीच में अगर इलाज के लिए आता है, सबसे पहले उसकी कोरोना की जांच कराई जाए, मगर इन अस्पतालों ने बिना कोरोना की जांच किए हुए उन मरीजों को ले लिया, लेकिन उपचार में देरी की गई, शिफ्टिंग में लापरवाही बढ़ती गई, कोरोना की जांच को लेकर के काफी लापरवाही और देरी बढ़ती गई है। क्या ये आरोप सही है इन अस्पतालों पर? जी, जाहिर सी बात है, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होगी। और सबसे बड़ी हकीकत यही है कि जो अवैध वसूली है, जो तीमारदार आते हैं उनसे अनर्गल पैसे वसूल किए जाते हैं, उनसे तरह तरह के चार्जेस लेकर उनके मरीजों को दौड़ाया जाता है, इधर से उधर दौड़ाया जाता है। तो यही कारण है कि जो समय से इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये अस्पताल झूठे आश्वासन देते हैं, मरीज की हालत गंभीर करते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे साथ कुछ तीमारदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर व्यवस्थाओं की बात करेंगे कि यहाँ की अगर व्यवस्थाएं की बात की जाए तो किस तरह की, अगर मेयो हॉस्पिटल के सामने हैं आप, आपके मरीज अंदर हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं? सर, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। पेशेंट को अंदर तकलीफ होती रहती है, वो हम लोगों को जब बताते हैं तब हम इनको यहाँ इंसिस्ट करते हैं, तब ये जाते हैं। कई बार कहने के बाद जाते हैं, उसके बाद भी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप लोग भी सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? अब अंदर क्या कर रहे हैं कुछ पता थोड़ा चलता है, खाली एक बात कहते हैं पैसा जमा कर दो बस। आपका मरीज है अंदर? हाँ, मरीज अंदर है। यानी कि इस वैश्विक महामारी के बीच में भी इन अस्पतालों का सिर्फ एक गोरख धंधा, अगर इसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा, कि मनी मेकिंग फैक्ट्री के तौर पर इन अस्पतालों की कार्यशैली अभी भी बाहर इस वैश्विक महामारी में आ रही है। चंद्रमणि, आपको आवाज आ रही है? चंद्रमणि,
हमेशा 50-25 हजार एडवांस जमा जी बिल्कुल आवाज आ रही है। चंद्रमणि, मैं आऊंगा उस तरफ। आप बातचीत कीजिएगा, अपने आसपास लोगों को बोलिए कि और लोग इकट्ठा हो सके, अपनी मुश्किलों को बताएं, ताकि R9 टीवी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम स्वास्थ्य विभाग से लेकर के तमाम जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचे। लेकिन 10 बजे तक, बुधवार तक रिपोर्ट मांगी गई थी इन अस्पतालों से, नोटिस भेज करके जिला अधिकारी की तरफ से। क्या वो रिपोर्ट सौंप दी गई है? क्या कहा गया उसमें? जवाबदेही के तौर पर किस तरीके से अपने उन आरोपों को जवाब की शक्ल में क्या कुछ कहा गया अस्पतालों की तरफ से? जी अगर बात करें रिपोर्ट की, तो अभी जो प्राइवेट अस्पतालों की रिपोर्ट है वो शायद ही जिलाधिकारी तक पहुंची हो, क्योंकि जिलाधिकारी अभी कुछ ही देर पहले जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही थी वहां पे मौजूद थे, और उसके बाद में जिलाधिकारी कार्यालय के बाद में अभी जिलाधिकारी की प्रतिक्रिया आनी बाकी है कि क्या रिपोर्ट समय से पहुंची। लेकिन अगर बात करें पूरी प्रक्रिया की या पूरे जो कोविड गाइडलाइन थी, कोविड गाइडलाइन जो दी गई थी अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को दी गई थी, जिन्हें तमाम तरह की व्यवस्थाओं का पालन करने को कहा गया था, लेकिन इन व्यवस्थाओं से कोरोना को नहीं हराया जा सकता। जहां पर जो शहर के प्राइवेट अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, जिन पर जिम्मेदारियां हैं लोगों को बचाने की। चंद्रमणि, आएंगे हम उस पर, आते हैं उस पर। आपकी बातचीत हुई होगी अस्पताल प्रशासन से भी, इन चारों बड़े और नामी अस्पताल के प्रशासन से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उन परिजनों से भी बातचीत हुई होगी जिन लोगों ने दम तोड़ा है, उनके घर वालों से भी आपकी बातचीत होगी। दोनों पक्ष का क्या कहना है? परिजन आरोप क्या लगा रहे हैं? अस्पताल अपनी सफाई में क्या कह रहा है? देखिए समस्या यही है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, अस्पताल कोरोना का बहाना करके किसी से नहीं मिलता। जो तीमारदार यहाँ पर आते हैं उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है, और घंटे 2 घंटे बाद में माइक से एक अनाउंसमेंट होता है कि आपका मरीज कैसा है, और बाद में पता चलता है कि पैसे इतने देने। तीमारदार को चंद्रमणि में आपकी तरफ वापस आता हूं, बने रहिए हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 नामी और बड़े अस्पताल, 48 लोगों की मौत लापरवाही का सीधा सीधा मामला बन रहा है। जिला अधिकारी ने इसलिए नोटिस भेजा है। किस किस्म की व्यवस्था है सर? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, और जहाँ तक ये सरकार है इसके पास एक ही मुद्दा रहता है, जनता के मुद्दे पे बात नहीं करती है। जाति धर्म की राजनीति आप इनसे करवा लो, लेकिन इनको ये शायद भूल गए हैं कि इस दुनिया में इंसान का रहना बहुत जरूरी है। इंसान के मगर अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी, सवाल यह है कि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से सख्त दिशा निर्देश, सख्त गाइडलाइंस, सख्त निर्देश दिए गए, उनके एग्जीक्यूशन में, पालन में गड़बड़ी हो रही है। क्या कोई पूरा एक ऐसा नेक्सस है कि इस कोरोना काल के बीच में भी सिर्फ मनी मेकिंग फैक्ट्री के तौर पर इन अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है? सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, ये सब चीजें सरकार को देखना होता है। सरकार किस लिए है? झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी है। आप भी कमाल की बात कर रहे हैं, कोई नेक्सस है, ये है, वो है। ठीक है, आपके सवाल को अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ में, नवीन श्रीवास्तव जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ठीक है अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब मैं नवीन श्रीवास्तव जी से लेता हूं। नवीन जी, ये अस्पताल कातिल बने हुए हैं क्या? 48 लोगों की मौतें हो जाती हैं। निश्चित रूप से देखिए इस प्रकार की शिकायतें आई, जबकि जो 4 निजी बड़े अस्पताल हैं वहां पर जो गंभीर मरीज एडमिट हुए उसमें से ज्यादातर की मौतें हो गई। कल लखनऊ के कमिश्नर और जिलाधिकारी ने इन सभी जगहों का दौरा किया, सारी चीजों को समझा, संज्ञान में लेके उनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। और अगर उन अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसमें कहीं लापरवाही बरती गई है, कहीं मनी मेकिंग की बात है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। तो सख्त कार्रवाई किस तरीके से होगी? क्या इनके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा? छोटी मोटी क्लिनिक से अगर कोई बड़ी लापरवाही होती है सर, तो सीधे सीधे लाइसेंस रद्द किए जाते हैं? नहीं, जो भी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई सख्त सख्त हो सकती है, क्योंकि हम किसी की जान को खतरे में डालने के, अगर कहीं आपराधिक कृत्य, अगर कहीं लापरवाही की गई है, कहीं जानबूझ के की गई है या पैसे के लिए की गई है, तो यह गंभीर आपराधिक मसला है। और इसके लिए जो भी संविधान से कठोर कार्रवाई होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। और इसीलिए कल लखनऊ के कमिश्नर और डीएम ने इनका दौरा किया, सारी चीजों को देखा समझा, और उसके आधार पर उनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलते ही उनके खिलाफ जो चीजें हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। नवीन श्रीवास्तव जी, एक सवाल में आप ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में अस्पतालों की ये हिम्मत किस तौर पर हो जाती है कि लापरवाही बरती जाए? वैश्विक महामारी है,
ये कहां फेलियर कहां पर हो रहा है सर? सख्त दिशा निर्देश आपकी सरकार की तरफ से है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, दिशा निर्देश जारी किए करते हैं, सख्त कदम उठाए जाते हैं, ये अस्पताल मनमाना रवैया कैसे अख्तियार कर लेते हैं? नहीं, मनमाना रवैया अगर अख्तियार किया किसी ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित रूप से। देखिए, जहां कहीं भी ऐसी चीजें सामने आई हैं इस कोरोना संक्रमण काल में, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे जिसने भी, अगर कहीं किसी ने मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, लापरवाही की है, तो किसी को योगी जी की सरकार ने बख्शा नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस मामले को भी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और ठीक इसीलिए है। नवीन श्रीवास्तव जी, गुजारिश आपसे बने रहिएगा फोन लाइन पर। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके और मौजूदा वक्त में, जिसे आप जानते हैं अक्सर टीवी डिबेट में, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 बड़े और नामी अस्पताल कोरोना काल के अंदर संक्रमितों के इलाज में बड़ी लापरवाही, 48 लोगों की मौतें, ये सब चलता रहेगा सर? देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं और जिनमें प्रशासन की, शासन की लापरवाही होती है, उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। ये वो सरकार है, ये दौर है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जिसमें 2-2, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर कोरोना से जिन्होंने अपनी जान गंवाई। चेतन चौहान जी मेरे बड़े प्रिय थे, उनकी भी मृत्यु हुई और उनके साथ जो व्यवहार हुआ अस्पतालों में वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाओ, लखनऊ के छोड़ो, उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में जाओ आप, वहाँ की जो हालत है उसको देख करके भय लगता है। ठीक है, तो एक सीधा सा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या ये प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही है या शासकीय स्तर पर लापरवाही है? ये सरकार का फेल्यूर है, इसको सरकार को समझना पड़ेगा। प्रशासन शासन ही चलाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, वो लोगों को इतना दुखी कर रहे हैं। पहली बार एकदम कहते हैं रूम नहीं है, बेड नहीं है, तो आदमी अपने। ठीक है आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में, आप दोनों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जब पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के कोई लापरवाही होती है तो हम ये कहते हैं कि पुलिस का इकबाल गिर गया, क्या ये कहें कि सरकार का इकबाल गिर रहा है? नहीं, सरकार का इकबाल नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना संक्रमण काल शुरू हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी, एक भी बेड नहीं था। पहला मरीज जब मार्च में आगरा में मिला तो उसको हमें दिल्ली एडमिट करना पड़ा। आज 1.5 लाख से अधिक बेड है, 1.5 लाख से अधिक प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं और आप देखिए मृत्यु दर देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे लगभग न्यूनतम है, जो रिकवरी रेट है वो सबसे बेहतर। लेकिन सर, उन तमाम चीजों को ढाल बना करके हम अपनी कोताहियों को छुपा भी नहीं सकते ना, ये भी तो उसका एक दूसरा पहलू है। ये बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु दर बहुत कम है, एक्टिव केस का दर बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी रेट हमारा, हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। लेकिन दूसरा पहलू तो ये भी है। नहीं, प्लीज हमें कंक्लूड करने दीजिए। देखिए, हम कहीं किसी चीज को छिपा नहीं रहे, चीजें जैसे संज्ञान में आई उसको संज्ञान में लेके वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है, जांच हो रही है, रिपोर्ट मांगी गई है और जो लोग दोषी पाए जाएंगे निश्चित। चलिए सर, इंतजार करते हैं कि किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्योंकि कई बार तो जांच पड़ताल ही में बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है और उसके बाद में तस्वीरें कुछ दूसरी सामने आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से निष्पक्ष जांच पड़ताल भी होगी ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे कातिलों को सबक सिखाया जा सके। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका और नवीन श्रीवास्तव जी आप दोनों का। आप दोनों मेहमानों ने अपना वक्त निकाल करके R9 टीवी के माध्यम से यह प्रतिक्रिया दी। मगर सवाल सिर्फ प्रतिक्रियाओं का नहीं है, सवाल प्रतिक्रियाओं से ऊपर का है कि क्या अगर ऐसे 4 बड़े नामी अस्पताल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर कातिलों के तरीके से व्यवहार करेंगे, जी हां, मैं कातिल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इन अस्पतालों पर आरोप यह लगा है कि उन्होंने कोरोना की जांच सबसे पहले वहां पर नहीं की, उन्होंने शिफ्टिंग करने में देरी लगाई, उन्होंने इलाज करने में लापरवाही बरती, उन्होंने इन तमाम चीजों की प्रक्रिया में बाकायदगी से लगातार लापरवाही बरतते रहे। और यह पहला मौका ऐसा नहीं है, इन अस्पतालों को लेकर के पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे, मगर इस बार अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक नजीर नहीं बन सकेगी। तो कुछ इस किस्म से ये तस्वीरें सामने आई, क्योंकि लखनऊ के इस अस्पताल को लेकर के, इन चीजों को लेकर के जिस किस्म की इस वक्त बातें कही जा रही हैं, हालांकि जिलाधिकारी के स्तर पर यहां पर जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। अब उस जांच रिपोर्ट के बाद में क्या कुछ होगा देखना महत्वपूर्ण होगा।